ज्या श्रोस्मृदृशाम सनः, सूत्रार्थ हो गया था। दृष्टांत दे रहे, ज्या श्रोस्मृदृश इत्येतेषां सन्नन्ता नाम कह दिया। ये जब सन्नंत होंगे तो इन केवल धातुओं से नहीं, जब ये सन्नंत होंगे तब आत्मपद हो जाएगा। उदाहरण है, धर्मं जिज्ञासते, गुरुं शुश्रूषते, नष्टं सुस्मूर्षते, नृपं दिदृक्षते। धर्म को जानने की इच्छा करता है, धर्मं जिज्ञासते। सूत्र कहता है ज्या धातु से पहले सन्नंत बनाओ। ज्या से सन कौन सूत्र से होता है? धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, ये सूत्र है। उस सूत्र से ज्या धातु से सन आया, नकार की संज्ञा कर लोप हो जाएगा, स बचेगा। ज्या धन स, धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। सन के परते हुए संयंगो, ये सूत्र है। वो क्या करेगा? द्वित्व करेगा सन के परते हुए। द्वित्व करेगा तो क्या होगा? ये ज्या ज्या स। पूर्वाभ्यास हलादि शेष, हलादि शेष किया तो क्या बचा गया? ज ज्या स, ह्रस्व भी लग गया, हलादि शेष। फिर संयतः, अकार को इकार करेगा, जी ज्या। अब इसकी धातु संज्ञा करेगा सनाद्यंता धातवः, सनाद्यंता धातव लग गया। इससे जिज्ञासा का धातु संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? ये सन्नंत ज्या धातु, सन्नंत ज्या धातु। तब ये सूत्र कहता है ये सन्नंत ज्या धातु है, इसे क्या होगा? आत्मनेपद हो जाएगा। आत्मनेपद संजक प्रत्यय आएंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो आएगा, जिज्ञा स त। तिंक्षित सार्धातु कर्तरी शप, जी ज्या स प त। कोई गण में नहीं जाएगा। ये वाद्य धातु सामान्य है ना, उसके अंदर सनातन धातु संज्ञा कर दिया आपने, अनेकाश धातु हो गया। ये अनेकाश धातु हो जाता है किस गण विशेष में, इसलिए इसको कर्तृशब्द सामान्य होगा हमेशा। यंगंतों को तो ले लिया, यंग लुगंतों को लिया अदादिगण में। चरकरीतंच सूत्र है ना, गण सूत्र, चरकरीतंच। यंग लुगंतों को केवल अदादिगण में ले लिया, बाकी सब वाद्य का ही मान लो, शप होगा और कुछ नहीं होगा। विशेष विद्या जहाँ है वहाँ विशेष कार्य होगा ही। तो फिर यहाँ क्या होगा? इन दोनों के बीच में आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, अतो गुणे पर रूप हो जाएगा। फिर यहाँ टेरेतम जिज्ञासते, अतो गुणे परोप एकाश करने के बाद टेरेत्वम कर दो, टितात्म पदा नाम टेरे। जिज्ञासते धर्मम जिज्ञासे, धर्म को जानने की इच्छा करता है। गुरु को सुनने की इच्छा करता है,
रुकि से मुख से उनके महत्व सुनने की इच्छा करता है। गुरुम शुश्रूषते, धातु क्या बनेगा तब? जहाँ घटा के श्रवणे, श्रु धातु से सन हुआ। श्रु श्रु धन सा, यहाँ पर ये दोनों नहीं लगेंगे, बाकी सारे लगेंगे। संन्यंगोदित्व किया, शुश्रूषा हो गया। पूर्वाभ्यास हलादि शेष शु श्रु धन सा, श्रु श्रु धन सा। हाँ? कौन करेगा? है? हाँ, ये सूत्र लगे यहाँ। अजन सना, अजन सनाम गमाम, अजन गमाम सनी। अजंत धातु, हन धातु और गम धातु, ये अजंत धातु है, इसलिए इसको दीर्घ कर देगा। शु श्रु धन सा, उस स को मिला दो इसमें। अभी स को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार। आदेश प्रत्ययो हो, फिर बाकी वही है, कर्तृशप आएगा। शु श्रु शप है और तेरे तम हो जाते रहेगा। शुश्रूषते पूर्वत अतोगुणे करना, परोपेकादेश शु श्रूषते, ये बन जाएगा। शुश्रूषते गुरुम शुश्रूषते, मातरम शुश्रूषते, पितरम शुश्रूषते इत्यादि। अच्छा, गुरु को सुनना चाहता है, माता को सुनना चाहता है, पिता को सुनना चाहता है, ऐसे ही आएगा। गालिम शुश्रूषते, ऐसे काम करता है तो लगता है गाली सुनना चाहता है। संस्कृत में गाली को गालिम ही बोलते। हाँ, गाली। वदतु वदतु गालिम, गालिमंतो वदंतो, युधिष्ठिर कहता है। एक प्रसंग में दुर्योधन बहुत गालियां देता है युधिष्ठिर को गुस्सा में, तब बाकी लोग कहते हैं अरे तू भी एक आध दे दे और उसको दबा, डांट टपट के मुख से एक गाली तो दे दो तुम भी। तब युधिष्ठिर कहता है वदतु वदतु गालिम गालिमंतो वदंतो, तब उनको बोलने दो, उनके पास गालियाँ जेब में भरा है तो गाली तो देगा। इसके जेब में टॉफी होगा तो टॉफी देगा, नहीं क्या? जैसे जेब में गालियाँ भरा पड़ा तो गाली तो देगा। जैसे गालिमंतो वदंतो तन्नास्ति मत पार्श्वे, इन्हों मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे जेब खाली है, कोई टॉफी कहाँ से दूंगा मैं? ये खाली है ना, मेरे पास गालियाँ है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? न तदस्ति मत पार्श्वे सद्बुद्धिरस्तु ते सर्वे, बस मेरे तो यही है, मन में रहता है आशीर्वाद दो, ये सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। ये युधिष्ठिर की महानता है। और गाली शब्द महाभारत में प्रयोग हुआ। जैसे गालिम शुश्रूषते, अगला आ रहा है उसके बाद नष्टम सुस्मूर्षते, स्मृ धातु है। श्रु के जगह पर क्या है? अब स्मृ धातु आ रहा है। स्मृधन सन, सूत्रोय धातु कर्मणा समान करते इच्छा से सन हो गया। स्मृधन सन, इससे पहले हमें काम करना है। कौन? ये सूत्र जो अभी लिखे थे हम लोग,
उसके बाद उत्तु करने वाला क्या है वो, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उत ओष्ठ्य पूर्वस्य, म ओष्ठ में आता है ना, वो लगेगा यहाँ पर, ये नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, पहले इसको लगा देंगे। अभी रुको, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, तो क्या हो जाएगा, स्मृ को स्मुर धंसा, संयंगो स्मुर स्मुर बनेगा, धंसा, पूर्वाभ्यास। अब क्या हो गया, हलाय से चलेगा, आई बच लेन, सु स्मुर हलीच, ठीक है, दीर्घ करेगा, सु स्मूर, हलादि प्रत्यय पर में रेफांत उपदा को दीर्घ करेगा, रोर उपदा दीर्घ का बाद सूत्र है, इसलिए सुस्मूर धन स इधर सुस्मूर, वो मूर्धन्य शकार हो जाएगा रेफ के कारण से, रिफिंड है ना, आदेश प्रत्ययो हो, तो बनेगा सु स्मूर शते, सुस्मूर्षते, किन सुस्मूर्षते, नष्टम सुस्मूर्षते, जो नष्ट हो गया उसको स्मरण करना चाहता है, नष्ट हुए का स्मरण करना चाहता है। नृपम दिदृक्षते, एवमेव दृश्य धातु में भी, दृश्य धातु दिदृक्षते, देखो यहाँ ये सब नहीं लगेंगे, दृश्य धातु है, दृश्य से सन हुआ, संयंगो निदित कर दिया, दृश्य दृश्य धंसा, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, तो दृश्य धंसा, व्रत दर में भी दोबारा हाल शेष लगेगा, र भी चला जाएगा, द दृश्य धन सा, धनते, संयतः दी दृश्य धन स धनते, हाँ, भ्रश्च भ्रज सृज मृज हज राज प्रजाम शह, सो दी दृश्य स शप हो जाएगा, ते, षड़ो कहा सी, सूत्र क्या आता है, षड़ो कहा सी, साधि प्रत्यय प्रत्यय मूर्धन्य शकार को ढकार को क हो जाता है, तो बनेगा दी दृक् धन स धन अ धन ते। अब है कौन सूत्र करेगा, आदेश प्रत्यय हो, प्रत्यय न सकार, आदेश प्रत्यय हो, इस सूत्र से क्या होगा, ये तंत जो मूर्ध स था सन का सकार, उसको हो जाएगा मूर्धन्य शकार, दी दृक् श और अ शब्द ते, क संयोग हो जाएगा, दी दृक्
क्षते, अतोगुण पर रूप मिला दो, दिदृक्षते, राजानम दिदृक्षते, नृपम दिदृक्षते, राजा को देखने की इच्छा करता है। इस सूत्र सनक की अनुवृत्ति होगी अगले सूत्र तक, और 2 सूत्र तक, 58 और 59 तक सनक का अनुवृत्ति है। सूत्र आरंभ होता है नानोर्जहा, नानोर्जहा, न वे अनोह पंचमी के एक वचन, जहाँ पंचमी के एक वचन। पूर्व सूत्र ने जहाँ धातु से सन्नंत हो तो आत्मनिपद किया, उसको ये सूत्र अब निषेध करता है। इनका जब अनु उपसर्ग हो तो अनु का योग में निषेध, बाकी में नहीं। अनोहन अनु, यहाँ कोई समास नहीं है, सना का अनुवृत्ति और आत्मनिपद का अधिकार चल रहा है। अर्थ करते हैं अनुपूर्वात सन्नंता ज्ञा धातु आत्मनिपदम न भवति। अनुपसर्ग पूर्वक सन्नन जो ज्ञा धातु है उसे पूर्व से प्राप्त आत्मनिपद को निषेध करता है। पूर्व सामान्य था ना, ज्ञा धातु या उपसर्ग हो या उपसर्ग ना हो, कोई भी हो, उपपद हो, सभी अवस्था में कर रहा था, उसके लिए अनु में निषेध करते हैं। इस सूत्र आगे लेकर पूर्वेण सूत्रेण आत्मनिपदम प्राप्तम तत् प्रतिषिध्यते। पूर्व से आत्मनिपद प्राप्त था, उसको यह सूत्र निषेध करता है। पुत्रम अनुजिज्ञासति, पुत्रम अनुजिज्ञासति, धातु तो बन गया था जिज्ञासा, वही प्रक्रिया जिज्ञासा धातु रहेगा, बस अनु जोड़ देंगे। अनु जोड़ने से अर्थ क्या बदल जाता है? यहाँ जानना नहीं चाहता है, पुत्र को जानना चाहता, अर्थ नहीं रहेगा। अनु जुड़ते ही अर्थ बदल गया, पुत्र को अनुमति देना चाहता है। पुत्र ने कहा मैं गंगा जी जाना चाहता हूँ, पिताजी अनुमति थे, पुत्रम अनुजिज्ञासते, वो भी अनुमति देना चाहता है। कई बार होता है पुत्र चाहता है, पिता अनुमति दे रहे, मांग दे नहीं, ये संसार है। कहीं माँ अनुमति देती है तो पिता कहते नहीं। हिताहित कौन कितना समझ रहे तो भगवान ही जाने, है क्या? पुत्र का हित में है क्या, हित में है क्या, है क्या नहीं, ये तो कौन जाने। पुत्रम अनु जिज्ञासत है, ये दृष्टांत दिया इन्होंने। पुत्र को अनुमति देना चाहता है। प्रत्यांभ्याम श्रुवः, प्रत्यांभ्याम श्रुवः, प्रत्यांभ्याम पंचम का द्विवचन, श्रुवा पंचम के एक वचन, न का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से, सन का अनुवृत्ति उसके ऊपर के 2 सूत्रों से, और आत्मनिपदम का अधिकार चल रहा है। यह समास है प्रत्यांभ्याम द्विवचन, प्रति च आंग च इत्येवं पूर्वात्, प्रतिश्च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम इतरेतर समास हो गया। ऐसे बार बार बोलते सुनते सुनते आप लोगों को भी बोलना आ जाएगा, सुन सब चलेगा। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, बोलना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इतरेतर योग द्वंद्व समास। प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक, प्रति आंग इत्यं पूर्वात् सन्नंता श्रु धातोर आत्मपदम न भवति। या श्रु स्मृति दृशाम सूत्र से प्राप्त था, उसको इसने निषेध कर दिया। दृष्टांत दे रहे हैं, प्रतिश्रुषति, बदले में सुनना चाहता है, को सुनाया फिर बदले में कुछ सुनना चाहता है। प्रतिगर्त बदले में, विपरीत में। कई बार लोग उकसा देते हैं
और प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, कितना गुस्सा होएंगे। नहीं, ऐसे बोलो ताकि गुस्सा हो जाए, और देखे जाए तो कितने टेम्परेचर चढ़ेगा, कितना ब्लड प्रेशर हाई होएगा। लोगों का स्वभाव होता है। प्रतिशुश्रूषति, एवं दूसरा दृष्टांत इनका है आशुश्रूषति, अच्छे प्रकार से सुनना चाहिए। आसमंता श्रोतुम इच्छति थी, श्रोतुम इच्छति विग्रह की क्या हो गए इन सब जगहों में, ज्ञातुम इच्छति, श्रोतुम इच्छति, स्मर्थुम इच्छति, द्रष्टुम इच्छति, तब सन्नन धातु बनता है। सुनना चाहता है, जानना चाहता है, स्मरण करना चाहता है, देखना चाहता है, विग्रह कैसे करते हैं? तब धातु से जब बना तो उसे उपसर्ग जोड़ दिया अपने, अंग अंग उपसर्ग जोड़ते अर्थ बदल गया, अच्छी प्रकार सुनना चाहता है। अच्छा, शदेहे शितः, शदेहे शितः, शदेह पंचमी का एक वचन और शितः भी पंचमी का एक वचन, पंचमी एक वचन होना चाहिए। षष्ठी लिखा है ना, हाँ काटो उसको, पंचमी करो, मेरे भी ध्यान नहीं है पहले। विशेषण विशेष भाव है ना, समान विभक्ति होगा, विशेषण और विशेष में समान विभक्ति होते हैं। आत्मपदम का अधिकार चला आया हुआ है और किसी चीज़ का अनुवृत्ति यहाँ नहीं है। चित संबंधी यह शदलरी धातु तस्मात् आत्मपदम भवती, शदलरी शातने धातु है, ताल में शकार है, मूर्धन्य, मूर्धन्य वाले में क्या होता है, ऊपर से शब्द बनता है, उसके तीन अर्थ है, विशरण गति अवसाधनेशु, दोनों भिन्न भिन्न धातु है। ताल विषकार वाला अलग है, शद री और शद री, इसका अर्थ केवल शातने, इसका अर्थ है विशरण गति गत्यव साधनेशु, तीन अर्थों में होता है। इसे उपसर्ग बनता है जोड़ के, शुरू बनता है उपनिषद, इसी से बनता है। दो उपसर्ग है ना, उप और नि, शदरी विपाधिकारी होकर बन जाता उपनिषद। ये यहाँ नहीं ले रहे हैं, इसको नहीं कह रहे, कह रहे ऊपर वाले को, केवल शदलरी। यहाँ का बचेगा क्या, शद, पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, आगे बताते रहेंगे जब तक पूरा दिमाग में नहीं बैठेगा। नहीं, हर एक धातु से दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं, क्या, सार्वधातुक और आर्धातुक। आर्ध संज्ञा कौन करता है, आर्धातुकम शेषः, कब करता है वो, तिंचित भिन्न, निश्चित से भिन्न का आर्ध संज्ञा होता है, निश्चित का सार्वधातु संज्ञा होता है। ये सूत्र क्या कह रहा है, शदेः शितः, शित भावी धातु, तो अर्थात जब पर में सार्वधातुक प्रत्यय होना है, ये तय है। जब आपको निश्चय है पर में क्या आने वाला है, सार्वधातुक। सार्वधातुक लकार कितने हैं आपके, 10 लकार में से सार्वधातुक कितने हैं, आर्धातुक लकार कितने हैं, 4, लट और लोट, लंग और विधि लिंग, ये 4 आपके सार्वधातुक है। और लिट आर्धातुक है, साक्षात आर्धातुक में से। और साक्षात आर्धातुक कौन है, आशीर्लिंग, लिंगाशिशी आर्धातुक संज्ञा कर देता है,
लिट च, ये साक्षात है। और बाकी चार में साक्षात नहीं। वो जो विकर्ण प्रत्यय के कारण से आर्धव संज्ञा हो जाता है। कौन से? लुट, लिट, लुंग, लिंग, कुल 6 लकार है। 2 उसमें साक्षात आर्धातुक है, बाकी परंपरा आर्धव संज्ञा हो जाते हैं। 6 आर्धव संज्ञा वाले हैं और 4 सार्धातु संज्ञा वाले। और ये जो सूत्र लगा रहे हैं आप, इन 4 में ही होगा। इन 4 में शप पाएगा, शप पाने से वो शित होगा। आर्धातुकों में शप आता नहीं, शप को बाद के अन्य कार्य होते हैं। कहीं तास आ रहा है, कहीं सिया आ रहा है, कहीं सिच आ रहा है कि नहीं? अन्य अन्य प्रत्यय, अन्य अन्य कार्य होगा। इसे कहते देखो, शित संबंधी या शतलरी धातु, शित का संबंधी हो ऐसा जो शतलरी धातु होगा, उससे तब आत्मपद हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? शत धातु से आप लाएंगे लट, प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा था तिप, परसेपति है ना, तिप आ रहा था, तिप्तस जी सिप्तस ये आ रहा था, परसेप संजक प्रत्यय आ रहे थे। तब ये सूत्र कहता है यदि भविष्य में या शित प्रत्यय आना है तो या क्या करना? आत्मपद प्रत्यय कर दो। और हम लट लकार लाए हैं, इसे हमें पता है इसे आर्ध संज्ञा होने वाला नहीं है, साधा संज्ञा रहेगा, क्योंकि यहाँ शित प्रत्यय आने वाला है। कौन सा? शप। शप के शकार संज्ञा होगा ना, कौन सूत्र से? लशक पद्धति थे। अरे घबराओ मत, खोल के बोलो। सोच रहे गलत तो नहीं हो जा रहा? गलत होगा तो होने दो, तो सुधार दिया जाएगा। क्या थोड़ा डांट पड़ेगा और क्या होगा? डांट भी लड्डू है, खाओ उसको। डांट खाओ बोलते हैं ना, अभी खाया जाएगा। तो शब्द के आकार बचा शब्द अ, इसीलिए शित प्रत्यय के आने से शल्दरी सिद्ध भावी जो शब्द धातु से आत्मसंज्ञ प्रत्यय हो गया। शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? पाग्राध्मा, है ना, सूत्र है, लंबा सूत्र है। शब्द को क्या हो जाता है? शियो अते, मिला दीजिए। शीयते, 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 शीयन्ते, शीयसे, शीयते, शीयद्वे, शीये, शीयावहे, शीयामहे। नहीं, अकारांत क्यों करना? वहां उच्चारणार्थ लिया है, सर्वत्र नहीं। पिबक के लिए तो कहा है, भाष्यकार ने कहा वार्तिक भी है अवर्णांत आदेश करने का, बाकी में नहीं। बाकी तो उच्चारणार्थ लेना पड़ता है। एक और है, 2 है वहाँ अदंत, बाकी सब हलंत। नहीं, वो नहीं, उसमें एक वार्तिक है ना, पिबत्यो हो, एक और दिया है पिबत्यो बोल के बोला, द्विवचन प्रयोग कर दिया। ये 2 धातु का अजंत आदेश है, अजंत है, कहा है लघु में भी आया है वार्तिक। शिता का अनुवृत्ति आगे 61वें सूत्र तक जाएगा। म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, म्रियते पंचमी का एक वचन, लुंग लिंगो हो सप्तमी का द्विवचन, च अभ्ये। लुंग च लिंग चैत लुंग लिंगौ, लुंग च लिंग चैति लुंग लिंगौ, तयो इति इतरे द्वंद्व समास हुआ है। इतरेतर योग द्वंद्व समास। शतकानुवृत्ति है पूर्व सूत्र से और आत्मपदम का, यहाँ भी सारे 4 लकार में होगा, है ना। शतकानुवृत्ति आ गया,
शित भावी जो मृंग धातु, मृंग क्या है धातु? प्राण त्याग है, मृंग प्राण त्याग है, नीचे लिखा भी यहीं पर नीचे है, मृंग प्राण त्याग है, ये धातु है। लुंग लिंगो शित भावी च यो मृंग प्राण त्याग है। जैसे आर्धातुकों में दो ले लिया, आर्धातुक में भी दो ले रहे, लुंग लिंगो हो, लुंग भी आर्धातुक है, और लिंग से क्या लेंगे? इसलिए आश्रय लिंग, कि शित से है क्या? विधिलिंग आ ही गया, शित से विधिलिंग ग्रहण हो जाता है, इसलिए इस सूत्र में जो लिंग इसका अर्थ ले लेंगे आश्रय लिंग। तो 4 2 6 जगह आत्मनेपद कर दिया इसे। शित कहने से 4 तो आ ही गए, लुंग लिंगों से तो लुंग और लिंग है के, हाँ लुंग लिंग, इन 2 से कुल मिला के 6 जो लकारों में ये आत्मनेपद कर देगा, शेष परस्वपदी रहेगा। यदि भी वो भी आत्मनेपदी इंगित है ना, अनुदात इंगित आत्मनेपदम। अमृत लुंग लकार के दृष्टान दिया, अमृत मृशिष्ट आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हुआ। लुंग लकार में क्या होता है? मृ धातु है, मृ धातु से लुंग लकार, मृ धातु से लुंग लकार। हाँ, पहले यहाँ आत्मनेपद करेंगे वर्तमान सूत्र से। यदि भी गित होने के नाते अनुदात आत्मनेपद प्राप्त था, है ही है, वो प्राप्त किया, बल्कि है, यानी नियम बना दिया, नियम सूत्र है। प्राप्तो सत्याम नियम करता है। नियम सूत्र का लक्षण क्या बताया? इतर व्यावर्तकम सूत्रम नियम सूत्रम, इतर के व्यावर्तन करने सूत्र का नाम नियम सूत्र है। नियम पाक्षिके सति, श्लोक क्या है इसका? विधिरत्यंतम प्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते। लिख लो, बहुत काम का चीज है श्लोक। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत सब जगह आता है, बहुत काम का है। विधिरत्यंतम प्राप्तो नियमः पाक्षिके सति, और तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति ईर्यते। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। अत्यंत प्राप्त के लिए कुछ करने कहा जाता है, उसका नाम विधि। अत्यंतम अप्राप्तौ विधि ही। और पाक्षिक प्राप्ति है, ऐच्छिक कुछ प्राप्त हो जाए तब कुछ को व्यावर्तन करना है, कुछ को रखना है, उसका नाम नियम विधि। पाक्षिके सति माने प्राप्तों का जोड़ेंगे, पाक्षिके प्राप्तौ, अप्राप्तों में से प्राप्त हो, पाक्षिक प्राप्ति है अतः पाक्षिक अप्राप्ति भी हो गया। तब क्या करना है? नियम, एक को व्यावर्तन करके दूसरे को ग्रहण करना है, उसका नाम नियम विधि। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, यहाँ पाक्षिक नहीं, यह भी प्राप्त हो, भी प्राप्त, सब प्राप्त हो रहा है। तब कुछ का वर्जन बुद्धि से व्यवहार करने का नाम। सब परसंख्या विधि का दूसरा लक्षण क्या है? वर्जन बुद्धि जनकत्व परसंख्यात्व। वर्जन बुद्धि, इन्हें छोड़कर, जैसे कहा अरे हमें तो मांस खाने की इच्छा है, कहते कोई बात नहीं खाओ, क्या खाऊं? सभी के मांस खा सकते हैं, आदमी का भी मांस खा सकते हैं,
कुत्ते बिल्ली का भी मांस खा सकते हैं, बकरा बकरी का ही क्यों, किसी का भी खा सकते हैं ना। तत्र चान्यत्र च, तब नियम बना नहीं 5 अंगुली वाले पशुओं का मांस खाना, 2 अंगुली 3 अंगुली 1 अंगुली 7 अंगुली है ना पशु, 2 ही अंगुली होता है, 2 खुर। गाय वर्ग क्या है 2 खुर वाले, 1 खुर वाला है गधा घोड़ा 1 खुर वाले। तो 1 2 3 4 5 अनेक नाखून वाले, अनेक खुर वाले। पंच पंचनका भक्ष्या कहा वेद ने, 5 नाखून वाले यही पशु का तो मांस खाने की इच्छा तो खा ले, लेकिन उसमें भी 5 जनों के आदमी भी है। तब कहते नहीं, वहां 5 पशुओं का नाम गिना दिया, नाम गिना, ये 5 जिनको मारना बड़ा कठिन है। शल्यकी, शल्यकी बोला, शल्यकी इसको बोलते हैं जिसके पीठ में पूरा बाण रहता, बाण करता है, छोड़ता है बाण पीछे से, खत्म कर देता है आदमी को। उसको मारने के लिए नाक को मारना पड़ता है छिप करके, नहीं तो झट झट घूमता है और बाण फेंकते रहता है फटाक फटाक, मिनटों में बाण बन जाता है उसमें। भगवान की विचित्र उसकी कृपा है। दूसरा बोले खरगोश, शशकी, शल्यकी, कूर्म, वो तो फुदक फुदक भागता है ना, उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी युक्ति से पकड़ना पड़ता है। और सारा हाथ पर अंदर पकड़ के बैठ जाता है। खरगोश के बाद वो अपना कछुआ, कछुआ टॉर्टॉइस है ना अंग्रेजी में। और खड्ग मृग, जिसको गेंडा बोलते, जिसके नाक के ऊपर एक वहाँ भी सींग सा होता है, बहुत मोटा चमड़ा होता है, उसको काटना ही मुश्किल है। आजकल तो मशीन से काट दिया, बात अलग है। ये सब गिनाया, इन 5 पशुओं के ही मांस खाना चाहो तो खा सकता है। तो बकरा बकरा तो खाने का अधिकार ही नहीं, न मुर्गा न पुर्गा किसी चीज़ का, सब निषेध हो गया। ऊपर ही संख्या भी दिखाते हैं, 5 मैंने 5 पशु, 5 नाखून वालों का ही आप पंच पंच नखा भक्ष्य दृष्टांत। वर्तमान हमारा नियम सूत्र है। नियम सूत्र क्या है? इन 6 सर्वत्र आत्मने प्राप्त था ना, मृंग धातु क्या है? इंगित है। सर्वत्र पूरे 10 लकार में आत्म प्राप्त है। अंधात आत्मनिपदम। तो कहा कि नहीं, पूरे 10 में नहीं करना, 6 में ही करना आत्मनिपद। तो बाकी 4 क्या हो जाएंगे? परस्मय पद। सार्वधातुकों में सार्वधातुक 4 और 2 इसने गिना आर्धातुक, लुंग और लिंग, आश्चर्य लिंग 6। इन 6 लकारों में आत्मपद रहेगा, बाकी जो बच गए 4 लकार परस्मय पद। ये नियम कर दिया, नियम विधि है ये। तो इसलिए बनाया इन्होंने, देखो लुंग लकार में अमृत, मृंग धातु से लुंग लकार, ता प्रत्यय आया इस वजह से श्रीलुंगी, श्ले सिच, सिच का सी बचा, और लुंग लंग रिंग छोड़ जाता, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता से अट्ठागम। मृ सिच का सकार चला गया और स उच्चारणार्थ स बचा ता। अब सूत्र है आपका ह्रस्वा दंगात। ह्रस्वा दंगात क्या करेगा? सकलोप, रूप क्या बन गया? अमृत।
हलादि में करे अमृत अमृषाताम अमृषद अमृथा अमृषाताम अमृढ्वम अमृषि अमृष्वहि अमृष्महि बनता है। अमृत अमृषाताम हलादि आजादी में मिला दी जाओ, स्व रहेगा, री के कारण से मूर्धन्य शकार हो जाएगा, अमृष धातु बनेगा। तो अमृषाताम अमृषत अमृथा अमृषाताम अमृढ्वम अमृषि अमृष अमृष्वहि अमृष्महि। अब एवमेव दिखा रहे हैं आश्रलिंग में मृषिष्ठ, आश्रलिंग है, आश्रलिंग आएगा तब प्रत्यय आया आतर्पद वर्तमान सूत्र के कारण से। अब लिंग स्युट, सुट तिथो, दो सूत्र है। यहां क्या होगा, सिय और स आएगा। यकार का लोप हो जाएगा। कौन सूत्र है, लोपो व्योर्वली। तो मृ सी स त, इस री के कारण से इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, इस ई के कारण से इस दंत को भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो मृ शीश त को ष्टुना ष्टुः, आदेश प्रत्यय हो दो बार लगाया जाएगा, आदेश प्रत्यय हो और ष्टुना ष्टुः, ये दो सूत्र लग करके मृषिष्ट बनता है आश्रलिंग में।